नमस्ते, जय हिंद दोस्तों। वेलकम टू ज्ञान सागर इंस्टीट्यूट। ये वीडियो एफकेट के जो जीके वाला सिलेबस है उसको डिस्कस करने के लिए बनाई जा रही है, क्योंकि हमको हमेशा से कंफ्यूजन रहता है कि जो एफकेट का सिलेबस है ऑफिशियल वेबसाइट के अंदर जो सिलेबस मेंशन है उसमें जो हमें जीके का सिलेबस बताया है उसके अंदर हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, करंट अफेयर्स ये सारी चीजें मेंशन है। तो हमें कितना जो सब्जेक्ट्स हैं हिस्ट्री, ज्योग्राफी या पॉलिटी इनको कितना डीपली पढ़ने की जरूरत है। देखिए, एज पर माय एक्सपीरियंस जो एफकेट का पेपर है, एफकेट के पेपर में हमें कभी भी सब्जेक्ट वाइज नहीं पढ़ना होता है। हर एक सब्जेक्ट के पर्टिकुलर कुछ टॉपिक्स होते हैं जहां से एफकेट रिपीटेड क्वेश्चंस पूछता है। बार बार आप देखेंगे तो वहीं से आपको क्वेश्चंस दिखे मिलेंगे। तो मैंने ऐसे ही इन स्लाइड्स के थ्रू कुछ हिस्ट्री के, कुछ ज्योग्राफी के और कुछ पॉलिटी के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताए हैं। ये कुछ बहुत ही हैं जिनसे एफकेट क्वेश्चन पूछता है, ताकि आपको एक जस्ट बेसिक एक रफ आइडिया लग जाए कि आपने कहां तक जाकर जो ये जीके वाला पोर्शन है उसको कवर करना है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहली जो चीज आती है हिस्ट्री के अंदर वो आती है एंशिएंट हिस्ट्री। एंशिएंट हिस्ट्री के अंदर जो एफकेट आपसे क्वेश्चन पूछेगा या जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बनते हैं वो बनते हैं किंग्स एंड देयर टाइटल्स। कौन से किंग ने कौन सा टाइटल ले रखा है। फॉर एग्जांपल जो समुद्रगुप्त है, समुद्रगुप्त को इंडियन नेपोलियन बोलते हैं। इस तरीके के क्वेश्चन बन सकते हैं। या जो ट्रैवलर्स हैं एंशिएंट टाइम्स में इंडिया के अंदर जो ट्रैवलर्स आए थे, फॉर एग्जांपल फा हियन हो गया, ह्यूएन सांग हो गया, आपसे पूछेगा कि इन्होंने इंडिया के बारे में क्या बताया। या तो ये आ सकता है, या तो कब आए थे या कौन से राजा के टाइम पीरियड में आए थे। ये क्वेश्चन आपको यहां से बन सकता है। और जो तीसरी चीज आती है वो आती है फाउंडर एंड लास्ट रूलर ऑफ डायनेस्टी और अंपायर। लेट अस टेक एन एग्जांपल कि जो मौर्यन अंपायर है, मौर्यन अंपायर को फाउंड किसने किया था? चंद्रगुप्त मौर्य। या आपसे ये पूछ लेंगे कि मौर्यन अंपायर का लास्ट रूलर कौन था। या आपसे ये क्वेश्चन पूछ लेंगे कि जो हर्यंक डायनेस्टी थी उसको फाउंड किसने किया था? बिंबिसार हो गया इसका आंसर। या हर्यंक डायनेस्टी का लास्ट रूलर कौन था? तो इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं एंशिएंट हिस्ट्री से। ये मैंने तीन आपको टॉपिक्स बताए हैं, एग्जांपल्स दिए हैं जहां से एंशिएंट हिस्ट्री से जो एफकेट है वो क्वेश्चंस पूछती है। जो हमारा नेक्स्ट हिस्ट्री का पार्ट आता है वो आता है मेडिवल हिस्ट्री। देखिए, मेडिवल हिस्ट्री में ना जो दिल्ली सल्तनत है या जो मुगल है, मुगल अंपायर हो गया, दिल्ली सल्तनत हो गया, इनकी ना क्रोनोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है। और साथ ही साथ इसके अंदर जो इंपॉर्टेंट टर्म्स होती है कि एग्रीकल्चर के लिए कौन से टर्म्स का यूज करते थे, या जो टैक्स लगता था, जिजिया टैक्स लगता था, वो क्या था, या इस चीज को किस तरीके से रेफर किया जाता था, इस तरीके से क्वेश्चन बनते हैं। और साथ ही साथ जो क्रोनोलॉजी है, कौन सा राजा किसके बाद आया, ये वाली क्वेश्चन यहां से पूछे जाते हैं मेडिवल में से। और जो एफकेट है ना, एफकेट का मेजर फोकस ना अगर मैं बताऊं तो हिस्ट्री से एंशिएंट पे रहता है और मॉडर्न पे रहता है। और मॉडर्न में ना मैंने यहाँ पे तीन और एग्जांपल दिए हैं। फॉर एग्जांपल इंडियन नेशनल कांग्रेस के जो इंपॉर्टेंट सेशंस हैं, कौन सा सेशन गांधी जी ने हेड किया, कौन से सेशन में क्या डिसीजन लिया गया। आपको या ये पूछ लेंगे कि इस सेशन में आपको ये ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा कि जो बनारस सेशन था, इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो बनारस सेशन था, वो क्या चीज होने के बाद सेशन को कंडक्ट करवाया गया था। या आपको ये पूछ लेंगे जो इंडियन नेशनल कांग्रेस में सूरत स्प्लिट आया था, उस सेशन को प्रिसाइड किसने किया था, राइट। तो ये सारी चीजें पूछी जाती हैं। और साथ ही साथ इंपॉर्टेंट इवेंट्स हो गए। फॉर एग्जांपल पूर्ण स्वराज, जो पूर्ण स्वराज डिक्लेयर किया था इंडियन नेशनल कांग्रेस ने, कौन से सेशन में डिक्लेयर किया था या कब डिक्लेयर किया था, राइट। और आती है इंपॉर्टेंट बैटल्स। आपको बैटल की डेट पूछ ली जाएगी या आपको ये पूछ लिया जाएगा कि इस बैटल में इनमें से किसने पार्टिसिपेट किया था। तो ये बनते हैं हमारे मॉडर्न हिस्ट्री से क्वेश्चन। ये कुछ एग्जांपल हैं जो मैंने यहां पे नोट डाउन करे हैं, टॉपिक्स हैं जो मैंने यहां पे नोट डाउन करे हैं जिनसे क्वेश्चन बनते हैं। ऐसे ही बहुत सारे टॉपिक्स होते हैं जो हमको एफकेट के लिए तैयार करने पड़ते हैं। हमको कभी भी एफकेट को स्पेशली जीके में सब्जेक्ट वाइज कवर करने की जरूरत नहीं होती है, सिर्फ और सिर्फ हमें टॉपिक वाइज चलना होता है। सो ऐसे ही हमारा जो नेक्स्ट सब्जेक्ट आता है वो है ज्योग्राफी। ज्योग्राफी के अंदर हमें माउंटेन से क्वेश्चन आ जाता है, ज्योग्राफी से हमें रिवर से क्वेश्चन आ जाता है। और अदर्स के अंदर मैंने डाले हैं मिसलिनियस, जैसे कभी कभी पूछ लेते हैं विच इज द कोल्डेस्ट लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर या विच इज द हॉटेस्ट लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर। ऑरोरा बोरियोलिस सुना होगा आपने, ऑरोरा बोरियोलिस या ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस। तो ये कौन सी अर्थ, जो अर्थ की एटमॉस्फेरिक लेयर है उसके अंदर चीजें होती हैं। या आपसे डिसकंटिन्यूटी पूछ लेगा, या आपसे डिसकंटिन्यूटी पूछ लेगा कि मोहवरिक डिसकंटिन्यूटी या मोहो डिसकंटिन्यूटी जो होती है वो कहां पे प्रेजेंट होती है। सो कुछ स्पेसिफिक टॉपिक्स होते हैं, स्टैटिक टॉपिक्स होते हैं जहां से एफकेट हमेशा ही क्वेश्चंस पूछती है।
चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारी जो नेक्स्ट चीज आती है वो आती है पॉलिटी। पॉलिटी के अंदर सबसे जो फेवरेट टॉपिक है एफकेट का वो है फंडामेंटल राइट्स। देन उसके बाद डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी दैट इज डीपीएसपी, एंड देन इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स। यहां से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, आपको कोई केस दे दिया जाएगा या आपको कोई सिनेरियो दे दिया जाएगा और उसमें पूछा जाएगा, जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं कि जो बेसिक स्ट्रक्चर वाली जो डॉक्ट्राइन है वो कौन से केस से निकल के आई थी। तो इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के साथ साथ इंपॉर्टेंट जो केसेस हैं वो भी पूछ लिए जाते हैं। आपसे ये पूछ लिया जाएगा जो वोटिंग एज है वो 21 से घटाकर 18 कौन सी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ने करी थी। फॉर एग्जांपल 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट था। या आपसे ये पूछ लेंगे जो पंचायती राज है और म्युनिसिपैलिटीज हैं वो कौन सी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू ऐड किए गए थे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। जो अपनी पंचायत थी वो ऐड करी गई थी 73rd, और जो अपनी म्युनिसिपैलिटीज थी वो ऐड करी गई थी बाय द 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992। राइट, तो इस तरीके के क्वेश्चन बनते हैं। और जो हमारे यहाँ पे नेक्स्ट पार्ट आता है, नेक्स्ट पार्ट हमारा बनेगा करंट अफेयर्स का। हम ना एफकेट के करंट अफेयर्स को 3 पार्ट में कैटेगराइज कर सकते हैं। पहला तो डिफेंस सेंट्रिक या डिफेंस रिलेटेड, जिसके अंदर एयरफोर्स के एयरक्राफ्ट्स या एयरफोर्स की कोई एक्सरसाइज हुई है या आर्मी की कोई एक्सरसाइज हुई है, कोई और इंपॉर्टेंट डिसीजन हुआ है, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जो दूसरा यहां से टॉपिक बनेगा वो बनेगा साइंस एंड टेक का। जो हमारा यहां से दूसरा टॉपिक बनेगा वो बनेगा साइंस एंड टेक का। फॉर एग्जांपल डीआरडीओ ने कोई मिसाइल बनाई है या कोई टेस्ट कंडक्ट किया है, इसरो ने कोई रॉकेट लॉन्च किया है, उससे क्वेश्चन बन जाएगा। और जो अदर्स हैं, अदर्स के अंदर कोई इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट स्कीम आ जाएगी, या प्राइम मिनिस्टर ने कहीं पे विजिट किया या इंडिया के प्रेसिडेंट ने कहीं पे विजिट किया तो उस लोकेशन के बारे में पूछ लेंगे, या किसी कंट्री के प्राइम मिनिस्टर ने इंडिया के अंदर विजिट किया है तो उसके बारे में पूछ लेंगे। तो इस तरीके के क्वेश्चन बनते हैं। और यहां पे ना एक चीज और बनती है एफकेट के जीके वाले पोर्शन में, और वो बनती है अवार्ड्स एंड ऑनर्स। अवार्ड्स एंड ऑनर्स। अवार्ड से आपको क्वेश्चन बनेगा, करंट अफेयर में जो अवार्ड चल रहा होगा उससे क्वेश्चन बन जाएगा कि ये वाला अवार्ड किसे दिया गया है। या और दूसरे पूछ लिए जाएंगे कि जो एशिया का नोबेल प्राइज है उसे क्या बोला जाता है, कौन सा अवार्ड है जिसे एशिया का नोबेल प्राइज बोला जाता है। इस तरीके के क्वेश्चन बनते हैं। साथ ही साथ आपके जो मोटो हैं, आर्मी का मोटो क्या है, एयरफोर्स का मोटो क्या है। फॉर एग्जांपल एयरफोर्स का मोटो क्या होता है, नभः स्पर्शम दीप्तम, राइट। बीएसएफ का मोटो क्या है, सीबीआई का मोटो क्या है। इस तरीके के जो टॉपिक्स हैं, सब्जेक्ट नहीं बोलूंगा मैं, इस तरीके के जो टॉपिक्स हैं वहां से एफकेट हमेशा ही क्वेश्चन पूछती है। और एफकेट के अंदर जीके से हम सभी जानते हैं कि 25 नंबर के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जिसमें से अगर आप लोग इनमें से कुछ टॉपिक्स भी कवर कर लो तो आपके 15 क्वेश्चन तो कहीं नहीं गए। मिनिमम बता रहा हूं, अगर आपने बिल्कुल कम तैयारी करी हो 15 क्वेश्चन तो फिर भी आपके कहीं नहीं जाएंगे। और अगर आपने अच्छी तरीके से करा हो तो आप 20 से 22 क्वेश्चन भी कर सकते हो। क्योंकि यार देखो 2-3 क्वेश्चन तो ऐसे होते ही है जो किसी से नहीं होते, और वो डाले भी इसीलिए गए होते ताकि वो क्वेश्चंस किसी से भी सॉल्व ना हो, राइट। तो 20 से 22 क्वेश्चन अगर आप इन टॉपिक्स को कर लोगे, ये तो कुछ मैंने एग्जांपल्स दिए हैं, राइट, तो आप लोगों का जो जीके वाला पोर्शन है वो बहुत अच्छी तरीके से तैयार हो जाएगा। सो दिस वाज द ऑल अबाउट द जीके सिलेबस ऑफ एफकेट। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।